हाँ जी सर, तो दिक्कत ये है कि रिजल्ट आए हुए हो चुका है ऑलमोस्ट 1.5 महीना। अराउंड 45 डेज से ऊपर हो चुके हैं आपका रिजल्ट आए हुए। और कहानी ये है कि सर अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, Naukri.com से भी आ रही हैं, लिंक्डइन पे भी अपन अप्लाई कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स की भी आ रही हैं, लेकिन जिस डोमेन में जिस प्रोफाइल में हमको जाना है उस प्रोफाइल की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं आ पा रही हैं। तो क्या करा जाए जिससे हमको जिस डोमेन में जाना है उसकी अपॉर्चुनिटीज आ पाए। तो आई एम टेलिंग यू अ 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी जिसको हम फॉलो करेंगे एंड होपफुली हमको रिजल्ट्स मिलने चाहिए आफ्टर फॉलोइंग दीज की एस्पेक्ट्स। 5 की एस्पेक्ट्स आपको जरूर से फॉलो करने हैं इफ यू वांट टू गेट इनटू अ स्पेसिफिक डोमेन जिसमें आपको करियर बनाना है। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत हमको करनी पड़ेगी, अदरवाइज रैंडम अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएंगी और हम उनमें ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसा हो सकता है कि हमको 2-1 साल बाद रियलाइज हो कि हमको इस डोमेन में मजा नहीं आता है एंड वील एंड अप वेस्टिंग 2 क्रूशियल ईयर्स ऑफ आवर करियर। तो वो गलती अपन ना करें, इसलिए आपको अपने ही डोमेन से ट्राई करना है, जो आपका फेवरेट डोमेन है उससे ट्राई करना है कि आपका करियर शुरू हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं गाइस आप लाइक कर दो इस वीडियो को ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये पहुंच जाए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, तो शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने प्रेफर्ड डोमेन तक पहुंच सकते हैं। सर ये वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और बताओ, हम आज तक ना ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा प्रेफर्ड डोमेन, हमारा फेवरेट डोमेन कौन सा होगा। सर मैं तो पिछले 3 महीने से बता रहा हूं, जब से आपके एग्जाम्स खत्म हुए हैं, इतने सारे वेबिनार्स कर रहे हैं, आई हैव मेड सो मेनी वीडियोस की ट्राई टू फिगर आउट कि आपका प्यार क्या है। आपको इंटरेस्ट ऑडिटिंग के एरिया में आ रहा है, आपको टैक्सेशन में आ रहा है, आपको जीएसटी में आ रहा है, आपको फाइनेंस में आ रहा है। और इस पर्पस के लिए आपके लिए एक बहुत बढ़िया काम करा हुआ है हमने हमने thinkingbridge.in पे एक फ्री करियर मास्टर क्लास है जहां पे हर डोमेन का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। यूट्यूब पे हर डोमेन के एक्सपर्ट के साथ आपके लिए सेशंस रिकॉर्डेड है, प्लीज उनको जाके देखिए ताकि आपको समझ आए कि हर डोमेन में किस टाइप का काम होता है। एक दिन इन्वेस्ट करिए अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करने के लिए ताकि आपके वो क्रूशियल अगले 2-3 साल बच पाए। हमारे टाइम पे कोई नहीं था गाइड करने वाला, हमने अलग अलग डोमेन्स में ट्राई किया और अपना टाइम स्पेंड करने के बाद भी रियलाइज की विच इज आवर प्रेफर्ड डोमेन। आप वो काम 1-2 दिन में करके अपने डोमेन डिसाइड कर सकते हो। राइट, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं सर कि हमको पता है कौन से डोमेन में जाना है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रेफर्ड डोमेन है सर स्टैट्यूटरी ऑडिट का। तो हमको सर सबसे पहले तो एक रिव्यूमे हमारा जो बनाना है वो होना चाहिए वेरी वेरी डोमेन स्पेसिफिक। जनरल रिव्यू में वो ना हो। सर जनरल रिव्यू में और डोमेन स्पेसिफिक रिव्यू में क्या फर्क है? आपके रिव्यूमे में स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड कीवर्ड जरूर से होने चाहिए, जैसे सब्सटैंटिव टेस्टिंग, जैसे इंड एएस, जैसे अगर आपने आईएफआरएस पे काम करा है तो आईएफआरएस, और आपका कंट्रोल टेस्टिंग। ऐसे बहुत सारे ऑडिटिंग के कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में जरूर से होने चाहिए, हाईलाइटेड होने चाहिए, बोल्ड होने चाहिए। और कौन से वो कीवर्ड्स हैं मैं आपको बता दूंगा, हमने फ्री में आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करी हुई है। नंबर 2 सर, आपको अपने डोमेन स्पेसिफिक रिज्यूमे में हाईलाइट करना है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सर अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम करा है एनी और आर्टिकलशिप तो उसको सबसे ऊपर लिखना है। 70-80% आपका रिज्यूमे आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करे, बाकी 20-30% आपका एक्सपीरियंस बाकी डोमेन्स का लाइक टैक्सेशन वगैरह का हो सकता है, बट 70-80% इट शुड बी अराउंड योर प्रेफर्ड डोमेन विच इज फॉर एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी ऑडिट। नंबर 3 सर अगर हमारा एक्सपीरियंस उतना नहीं है देन शो सम एंथुसियाज्म टू द रिक्रूटर दैट यू आर विलिंग टू लर्न द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग डोमेन। जैसे अगर आपने हमारी ऑडिट की मास्टर क्लास करी हो तो उससे रिलेटेड लर्निंग्स को आपको डिटेल में लिखना है ताकि कम से कम रिक्रूटर को यह दिखाई दे अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं भी है then also you are very much inclined towards this domain। तो आपके रिज्यूमे में ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए and it should be in and around the preferred domain which is for example statutory audit। ये है पॉइंट नंबर 1 जो आपको समझ आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो ये काम कर लेगा ना गाइज,
जो आप में से ये काम कर लेगा, ट्रस्ट मी, उनको उनके प्रेफर्ड डोमेन में अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। द पॉइंट इज यू नीड टू कस्टमाइज योर रिज्यूमे एज पर द जेडी ऑफ एवरी रोल। क्या बोला सर मैंने? आ जाओ मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम लिंक्डइन पे कोई ऑडिट की अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं, हम जॉब्स पे गए, हमने यहाँ पे टाइटल में डाला ऑडिट और एक्सपीरियंस लेवल पे डाला फॉर एग्जांपल एंट्री लेवल। तो ये आपके पास केपीएमजी की वैकेंसी आ रही है और कंपनीज की आ रही है, मारुति सुजुकी की आ रही है। तो ये जो राइट में लिखा है, ये जो राइट में लिखा है, दिस इज कॉल्ड अ जॉब डिस्क्रिप्शन। इसको हम प्यार से बोलते हैं जेडी। इस जेडी में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कीवर्ड्स हैं, आपको अपने रिज्यूमे में उन कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। क्या बात समझ आई है? आपको इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि जितनी जगहों पे हम अप्लाई करेंगे, जितनी जॉब वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, उन सबके जेडी के कीवर्ड्स हमको रिज्यूमे में बार बार डालने हैं और अपने रिज्यूमे को बार बार कस्टमाइज करके उस अपॉर्चुनिटी में अपलोड करना है? द आंसर इज यस। अगर आपने हर अपॉर्चुनिटी के लिए इतनी मेहनत कर ली तो आपके रिज्यूमे के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वजह यह है कि आप जहां पे भी अपना रिज्यूमे भेजेंगे, उस कंपनी में एक एटीएस सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, और वो ये स्कैन करेगा कि आपके रिज्यूमे में जेडी के हिसाब से कीवर्ड्स हैं या नहीं है। राइट? तो आपको ये ट्राई करना है कि आप हर जेडी के कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में इनकॉर्पोरेट करें और उस रिज्यूमे को फिर आगे उस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करें। तो ये मेहनत आपको हर अपॉर्चुनिटी के लिए करनी है, हर रोल के लिए करनी है, और आपको आपके डोमेन के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएंगी। देन सर पॉइंट नंबर 3, ट्राई करिए कि आपको आपके डोमेन के रेफरेंसेस भी मिल पाए। सर कैसे? हम सर ऑडिट में जाना चाह रहे हैं, ऑडिट के रेफरेंसेस कैसे गैदर करें? सर यहां पे मैं अगर ऑडिट के जॉब्स के बजाय पीपल सर्च कर लेता हूं, लिंक्डइन इज द मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म गाइस। यहां मैंने पीपल सर्च किया और यहां मैंने लोकेशंस में इंडिया कर दिया, और मैं यहां पे एक काम करता हूं सर, मैं यहां पे टाइटल में ना पार्टनर और ऑडिट दोनों लिख देता हूं। तो जिनके भी टाइटल में पार्टनर एंड ऑडिट लिखा होगा वो सारे लोग आपके सामने आ गए इंडिया के। These all are potential references। आप इन सबको रीच आउट कर सकते हैं, इन सबसे कनेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इन सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एक नोट ऐड कर सकते हैं while sending the connection request, ताकि वो पर्सनलाइज लगे आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट। यहाँ से आप नोट ऐड करिए और इन सबको रीच आउट कर सकते हैं। जिस प्रेफर्ड डोमेन में आप जाना चाहते हो उस डोमेन के पार्टनर, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टर्स आपके सामने आ गए हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 3। ये मेहनत भी आपको करनी है इफ यू वांट टू गेट इनटू द डोमेन ऑफ योर चॉइस। नंबर 4 सर, अगर आपने कोई असाइनमेंट्स बनाए हुए हैं इन योर डोमेन, अगर आपने कोई फाइनेंशियल मॉडल्स, वर्क पेपर्स बनाए हुए हैं जो आप एज अ प्रूफ ऑफ वर्क अटैच कर सकते हो व्हाइल फॉरवर्डिंग योर रिज्यूमे, व्हाइल सेंडिंग योर रिज्यूमे, उसी ईमेल में अगर आप कोई प्रूफ ऑफ वर्क अटैच कर पाते तो उससे आपकी प्रोफाइल की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इट हेल्प्स टू गिव द अश्योरेंस टू द रिक्रूटर that you have worked in this particular domain and also shows your enthusiasm. Right? So point number 4 is, if you have a proof of work, please attach it while sending your resume. And number 5 guys, इन चारों चीजों के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है that you need to prepare thoroughly for your technicals। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है और उस अपॉर्चुनिटी के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है, वर्सेस कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आई। एक बार के लिए अपॉर्चुनिटी ना आए चलेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी आने के बाद इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट तो वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। राइट? तो यू नीड टू प्रिपेयर वेरी थरली फॉर योर टेक्निकल्स, और इसलिए भी हमने आपके लिए फ्री में काम करके दिया है गाइस। यू नीड टू गो ऑन thinkingwiz.in और आपको यहाँ पे फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज के कोर्स में जाना है। इसमें आप एनरोल कर लेंगे, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे आपको बहुत सारी रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जैसे अगर आपको ऑडिट के डोमेन में जाना है तो ऑडिट इंटरव्यू की गाइड बुक आपकी यहाँ पे है,
ऑल क्वेश्चंस आफ्टर द इंटरव्यू, टॉप 30 क्वेश्चन अलोंग विद द आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स एरिया वाइज, ऑडिट प्रोसीजर वर्शन वाइज यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाएंगे। प्लीज प्रिपेयर थॉरली फॉर योर टेक्निकल्स, और अगर आपके पास टाइम है तो आप मास्टर क्लास में भी एनरोल कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर ऑल डोमेन्स, चाहे एफपीएनए है, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, चाहे ट्रांसफर प्राइसिंग है, वी हैव प्रिपेयर्ड इंटरव्यू गाइड बुक फॉर ऑल ऑफ यू। रिव्यू में टेम्पलेट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, बहुत सारी यहाँ पे रिसोर्सेज है, प्लीज चेक इट आउट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, तो आई होप कि आपको क्लैरिटी से चीज समझ आई होगी कि व्हाट आर द 5 की एस्पेक्ट जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। नाउ सर, लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग होंगे जो कहेंगे सर हम ये सारी चीजें कर भी रहे हैं, या फिर हम अगले 10 दिन में करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अब क्या करें सर? हमको मान लो ऑडिट में जाना था, लेकिन ऑडिट की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो व्हाट शुड वी डू? सर, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप बिग फोर के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बिग फोर में नहीं मिल रही हैं, देन यू विल हैव टू शिफ्ट टू द टॉप 20। सर टॉप 20 में कर रहे हैं, टॉप 20 में भी नहीं मिल रही है, तो सर टॉप 50 में अप्लाई करिए। सर टॉप 50 में भी नहीं मिल रही है, तो सिटी वाइज टॉप फॉर्म, आपकी सिटी की, मेट्रो सिटीज की जो टॉप फॉर्म्स है वहां से हम करियर शुरू करेंगे, बिकॉज अभी कंपटीशन ज्यादा है। अगर हमको टॉप फर्म्स मिलती हैं, चाहे सिटी की चाहे कंट्री की टॉप 50 फर्म्स, वहां पे हम 6 मंथ्स या 1 ईयर का अच्छा एक्सपोजर लेके, द वर्ड इज एक्सपोजर, अच्छा एक्सपोजर लेके इजिली माइग्रेट कर सकते हैं टू द टॉप फर्म्स। और ये टॉप फर्म्स, चाहे आपके बिग फोर हो, बिग टेन हो, आपको इजिली एब्जॉर्ब कर लेंगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। सर हमारे अटेम्प्ट बहुत ज्यादा थे, ट्रस्ट मी गाइस, आपके अटेम्प्ट आपकी फर्स्ट जॉब के आगे कोई नहीं पूछने वाला। आप जहां ज्वाइन करेंगे अभी, चाहे वो टॉप 50 हो, चाहे सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म हो, चाहे आपकी टॉप 20 फर्म हो, वहां पे जो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे अगले 6 महीने, अगले 1 साल में, वो एक्सपीरियंस आपसे आगे पूछा जाएगा इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू। आपके अटेम्प्ट सिर्फ आपसे आपकी फर्स्ट जॉब में ही पूछे जाने वाले हैं, उसके आगे कोई नहीं पूछेगा, और आपका करियर अगले 35 साल का है। तो डोंट बी डिसहार्टेंड अगर आज आपको आपकी ड्रीम फर्म या ड्रीम कंपनी नहीं मिल रही है, तो start from the top 20, start from the top 50 in your preferred domain, and in 6 months, in 8 months, in 1 year, you will be easily able to migrate to your dream company। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। और इसके लिए भी हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया आपके लिए। इसी फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज के कोर्स में एंड में आपको मिल जाएगी लिस्ट ऑफ टॉप 50 फर्म, जिसमें आपको बहुत सारी एचआर की डिटेल्स भी मिलेंगी, लिंक्डइन आईडीज, ईमेल आईडीज भी मिलेंगे, एंड टॉप 50 फर्म्स के अलावा हमने 2 महीने लग के आपके लिए सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स भी बना दिया, अलॉन्ग विद पार्टनर डिटेल्स। इन पार्टनर्स को भी आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, इन फर्म्स को आप रीच आउट कर सकते हो, जिस भी सिटी में आप जाना चाहते हैं उस सिटी की टॉप फर्म वी हैव कंपाइल्ड फॉर ऑल ऑफ यू। मेहनत आपको करनी है, इसके आगे हम आपके साथ सारी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको ट्रेन कर सकते हैं, इसके आगे बैटल आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। राइट गाइस, तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और जरूर से जाते जाते अगेन कह रहा हूं अपने सारे फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।